Hey guys, this is Vishnu and you're watching Delta Physics. So guys, अभी तक की वीडियोस में हमने स्प्रिंग फोर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, एंड नॉन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्प्रिंग के केस में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है और नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे आप कि मैंने यहाँ पे लिखा है फोर्स ऑन अ बॉडी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पे फोर्स अगर लंबे समय से लग रहा हो तो बेसिकली वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, है ना। आप इस चीज़ को एज्यूम कर लेना कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स किसी पर्टिकुलर टाइम तक मतलब किसी बहुत पहले से ही किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है, इसके कहने का मतलब ये है मोटी मोटा, है ना। तो तो उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और वहीं दूसरी तरफ नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जस्ट आफ्टर अप्लाइड अ फोर्स, यानी कि मतलब मैं अगर किसी ब्लॉक या किसी भी बॉडी को डिस्कस कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और उस पर अचानक से सडन फोर्स लग जाए, है ना। सो वो जो कंडीशन होगी वो नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ठीक है, वहीं आपने इक्विलिब्रियम को भी समझ लिया। अच्छा, तो हम स्प्रिंग स्प्रिंग के इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम में इसकी वैल्यूज़ क्या होगी और नॉन इक्विलिब्रियम में ये कैसा बिहेव करेगा, है ना। सो एक पहली चीज़ मैं लिखना चाहूँगा कि बैलेंस रीडिंग, है ना, इसे आप थोड़ा ध्यान रखना। बैलेंस रीडिंग क्या होता है, बेसिकली स्प्रिंग, जो स्प्रिंग होती है ना, तो स्प्रिंग में बेसिकली ये जो रीडिंग होती है यहाँ पे, अगर कहीं इसको मेज़र करें, सो यहाँ की जो वो रीडिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस रीडिंग, है ना। अच्छा, ये रीडिंग बराबर किसकी होगी, के एक्स की, है ना, क्योंकि के एक्स की इसमें इलोंगेशन और कंप्रेशन होता है तो वही उसकी रीडिंग को बताएगा। ठीक है, कि मतलब कितना इलोंगेट हुआ और कितना कंप्रेस हुआ तो वो उस चीज़ को बताता है कि हाँ, मुझ पर इतना फोर्स जनरेट किया जा रहा है या फिर मैं अपने तरफ से इतना फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, है ना। सो वो रीडिंग होती है बेसिकली। अच्छा, तो ये रीडिंग अगर देखा जाए तो वेट के भी बराबर है ना। अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में आप इसको रखोगे तो ये वेट के बराबर होगा। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे इसमें अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू चलने की कोशिश करूँगा। अगर मैं क्वेश्चंस के थ्रू चलूँगा तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो फिर हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको लेके चलते हैं। तो मैं पहले कंसिडर करूँगा पुल्ली का केस। ठीक है, किसका कंसिडर करूँगा, पुल्ली का। तो लेट सपोज कि एक पुल्ली है। ठीक है, क्या है, एक पुल्ली है और इस पुल्ली से एक ब्लॉक लटका हुआ है। इसको मान लेते हैं M1 मास है। ठीक है, क्या है, M1 मास है। और वहीं दूसरी तरफ क्या है, एक दूसरी दूसरा मास है ना। तो उसका मास M2 है और इसका मास M1 है ना। सो क्वेश्चन में आपको कैसे पूछेगा, क्वेश्चन में आपको ये पूछेगा कि आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताइए, है ना, इस सिस्टम के लिए, है ना। टेल मी, मैं लिख रहा हूँ, टेल मी what will be the condition of equilibrium। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि ये जो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम है तो ये इक्विलिब्रियम में कब होगा। आप सोचो और बताओ, वीडियो को पॉज करना और इसे सॉल्व कर लेना, है ना। अब मैं बताता हूँ इसको। देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, M2G ग्रेविटेशनल फोर्स और इसमें टेंशन T, और नीचे की तरफ इधर की तरफ M1G लग रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और इसमें भी टेंशन T, दोनों टेंशन T दोनों बराबर क्यों है ये बताओ। क्योंकि ये जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, सेम है ना, अलग अलग रस्सी नहीं है, एक ही रस्सी है तो उसमें तनाव बराबर लगेगा, है ना, टेंशन इक्वल लगेंगे। अच्छा, तो ये बराबर हो जाएगा M2G के, M2G इज इक्वल टू T और M1G इज इक्वल टू T। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, है ना। सो हमें ऐसा हम देख पा रहे हैं कि दोनों टेंशन क्या है, इक्वल है। सो M1G इज इक्वल टू M2G। सो M1 बराबर M2, है ना। सो ये M1 इज इक्वल टू M2 हो रहा है, ये कंडीशन है किसके लिए, फॉर द इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। ठीक है, अच्छा, अब हम नॉन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक है ना। सो नॉन इक्विलिब्रियम के केस में हम क्या लेते हैं, आप देखो यहाँ पे, इसमें हम कंसिडर करेंगे स्प्रिंग पुल्ली सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंग पुल्ली सिस्टम। अच्छा, इसको जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं हम। ओके,
इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है कि लेट सपोज कि ये पहले ब्लॉक बी जो है वो पहले यहाँ पे था, है ना। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो ब्लॉक बी है M2 मास का वो पहले यहाँ पे था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मास M2 सो दैट इट कैन लिफ्ट अप, है ना। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है, क्वेश्चन समझाने की कोशिश ये कर रहा है कि ये जो M2 मास है इसका मास कितना होगा कि ये जस्ट लिफ्ट अप कर जाए, थोड़ा सा उठ जाए, है ना। कि मतलब जैसे मैंने इसको लगाया मास, इसको M को जैसे इस पर अटैच किया तो वो क्या हो जाए, उठ जाए। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। ये कॉन्सेप्ट बता रहा है कि नॉन इक्विलिब्रियम का। कैसे? क्योंकि मैंने कहा कि ये मास जैसे ही इस स्प्रिंग में लगा, है ना, तो ये क्या करेगा, तुरंत खींचेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक क्या होगा, ऊपर उठेगा। ये किसका केस हो गया, जस्ट आफ्टर अप्लाइड अ फोर्स। ध्यान से समझना, ये इसका केस हो गया, है ना, जस्ट आफ्टर अप्लाइड अ फोर्स, ठीक है। अब इसके लिए क्या हो गया, ये भी नॉन इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया। हम यहाँ पे अब दूसरा इक्वेशन यूज़ करेंगे, है ना। तो हम इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं, लेट सी। यहाँ पे देखिए, ये मैंने कहा कि ये ब्लॉक उठ के एक्स डिस्टेंस ऊपर उठा। तो अच्छा, ये उठा तो किसके अगेंस्ट उठा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उठा, है ना। इसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगी, है ना, mgx, है ना। क्योंकि देखो यहाँ से उठ करके एक्स डिस्टेंस ऊपर गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, m2gx। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ टेंशन लगेगा, है ना, नीचे की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ लगेगा kx, है ना, एनर्जी स्टोर्ड होगी। पहले तो इसमें हम टेंशन देंगे तो इसमें kx इसकी रीडिंग आएगी, है ना। और इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी, हाफ kx², है ना। तो हाफ, ठीक है, हाफ kx² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2gx। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है मुझे यहाँ पे कि इसका मास mg है। ये mg kx के भी बराबर है। तो इक्वेशन एक ये हो गया और ये mg बराबर क्या हो गया, kx, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गए, है ना। अब क्या करते हैं, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। आई होप ये क्लियर होगा, सिंपल सी चीज़ें हैं। अरे भाई, यहाँ पे मास जैसे ही मैंने लगा ये ऊपर लिफ्टअप हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लिफ्टअप हुआ है, तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगी। वो कितनी होगी, m2gx। अच्छा, जब इसमें एनर्जी स्टोर होगी तो ये भैया इधर की तरफ दबेगा, तो इस स्प्रिंग में भी एनर्जी स्टोर होगी। वो किसके रूप में होगी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ kx²। हम यहाँ पे एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि kx जो हो रहा है यहाँ पे स्प्रिंग में, जो एक्सटेंशन की वजह से या कंप्रेशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो mg को बैलेंस कर रहा है। mg इज इक्वल टू kx। यहाँ पे भी दो इक्वेशन मिल गए, है ना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे हम kx की जगह यहाँ पे इसको रखेंगे, एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। kx² 2mg बराबर m2gx/kx, है ना, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा। ओके, इस इक्वेशन को छोड़ो, आप यहीं से डायरेक्ट देख लो। x कैंसिल करोगे kx बराबर कितना आ जाएगा, 2m2g, है ना। ये डिवाइड करने से अच्छा यहीं पे आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो। और kx बराबर कितना हो जाएगा, m1g, है ना। मैंने इसको m1 कंसिडर किया था बेसिकली, है ना। अब ये क्या है, इसे इक्वेशन 3 मान लो, इसे 4 मान लो। तो अब क्या करो, इन्हें क्या करो, इक्वल कर दो, क्योंकि kx बराबर ये है और kx बराबर ये है ना। 2m2g बराबर m1g, ठीक है। जी कैंसिल हो जाएगा। m2 बराबर m1/2, है ना। क्या आपको मिला रिजल्ट, m2 बराबर m1/2, है ना। यानी कि इस मास को लिफ्टअप होने के लिए कितना होना पड़ेगा, इस मास का आधा होना पड़ेगा। m2 बराबर कितना, m1/2, समझ रहे हो ना। क्योंकि अभी आपने इस कंडीशन को देखा इक्विलिब्रियम के लिए, तो दोनों मासेस को क्या होना था, सेम होना था, तभी वो क्या रहेंगी, सिस्टम इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पर क्या था, नॉन इक्विलिब्रियम का कंडीशन था। तो इसके लिए क्या होना था, इसका मास इसका आधा होना था। अगर इक्वल हो जाता तो फिर तो वो फिर से इक्विलिब्रियम का कंडीशन बन जाता, है ना। इस वजह से m2 इज इक्वल टू m1/2 होगा। ओके, आपने अभी तक ये देखा कि कैसे आप किसी भी सिस्टम को ऐसे एनालाइज कर सकते हो इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से, है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मैं यहाँ पे ये डिस्कस करूँगा कि किसी भी स्प्रिंग, वर्टिकल स्प्रिंग में अगर आप किसी ब्लॉक को रखते हो, है ना, यहाँ पे दो कंडीशंस बनेंगी। कैसे,
मैंने कहा प्लेस्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, है ना, प्लेस्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और दूसरा क्या है, जस्ट प्लेस्ड, है ना। अब ध्यान से समझना है सारी कंडीशंस को बहुत ही प्यारे से, है ना। जस्ट प्लेस्ड, आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही है, थोड़ी सी भद्दी है बट यू कैन एडजस्ट इट। ओके, सो ध्यान से समझो, है ना। तो मैंने कहा प्लेस्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, यानी कि ये ब्लॉग मैंने जब इसको एनालाइज करना स्टार्ट किया, डिस्कस करना स्टार्ट किया, इसके बारे में समझना स्टार्ट किया, तो मैं देख पा रहा हूँ कि इस स्प्रिंग पे ये ब्लॉक बहुत पहले से ही रखा हुआ है ना। सो बहुत पहले से ही रखा हुआ है, तो ये कंडीशन किसकी बन गई, इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन गई, साम्यावस्था की कंडीशन बन गई, है ना। सो मैं अब ये देख पा रहा हूँ कि मैंने इसको एनालाइज किया और ये देखा कि ये mg तो नीचे लग रहा है और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ऊपर की तरफ kx। सो kx बराबर कितना हो गया, mg। यानी कि अगर मैंने ये जानने की कोशिश की कि इस स्प्रिंग की रीडिंग कितनी है, इस स्प्रिंग की रीडिंग कितनी है, तो वेट W के बराबर, है ना, वेट W के बराबर, ठीक है, समझ आ रही बात, है ना। किसके लिए, प्लेस्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, जस्ट प्लेस्ड, यानी कि मैंने इसको एनालाइज करना स्टार्ट किया, तभी किसी ने क्या किया, इस पे लाके सडन एक ब्लॉक लाके पटक दिया, है ना। जैसे कि ये ब्लॉक है, मैंने इसको उठाया और यहाँ पे लाके रख दिया, लो इसको उठाया, लो ये रख दिया, इसको उठाया, लो रख दिया। तो मैंने जैसे ही रखा, ये क्या होगा, फटाक से एक्स डिस्टेंस क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, कुछ ऐसे ध्यान से समझना, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे आके क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। अरे भैया ये क्या हो गया, तो जैसे ही कंप्रेस होगा तो क्या होगा, ये मास क्या होगा, इसकी एक्स डिस्टेंस नीचे आएगा और इस स्प्रिंग में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, है ना। अच्छा, वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी तो वो किसके बराबर होगी, इस मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, है ना। जैसे कि मैंने बताया था U इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू करके, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था पीछे, है ना। सो वहीं से हाफ के एक्स स्क्वायर ये हो गया और किसके बराबर हो जाएगा, एम जी एक्स के, है ना। सो के एक्स बराबर एम जी, है ना, सॉरी 2 mg हो जाएगा ना, 2। सो कहने का मतलब ये है, मेरे समझाने का मेन मोटिव ये था बच्चों कि प्लेस्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन और नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो वेट होते हैं, जो वेट रहता है वो वेट के बराबर रहता है ना, जो मास के, जैसे मास दिया हुआ है उस मास के mg के बराबर रहता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, जो स्प्रिंग बैलेंस जस्ट प्लेस्ड यानी कि नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या हो जाता है, कि x 2 mg के बराबर हो जाता है, यानी कि इस बारी क्या हो गया, रीडिंग डबल हो गया, रीडिंग क्या हो गया, डबल हो गया, है ना। सो आप इसको अपनी अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं इस एग्जांपल्स को, है ना। कहीं भी कहीं आपको रीडिंग दिखानी है, अपनी रीडिंग बहुत तगड़ी बतानी, तो आप उस स्प्रिंग बैलेंस में जाके कूद जाइए, तो आपका वेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। किसी को अपनी रीडिंग दिखानी है, आपको लगता है कि आपका वेट कम है, आपको बताना है कि अरे मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप तुरंत उस स्प्रिंग पे उस स्प्रिंग बैलेंस में जाके कूद जाइए, तो आपका वेट क्या बताएगा, आपकी रीडिंग, अगर आपका मास 30 किलो है तो 60 किलो बताएगा, है ना। आपका वेट क्या बताएगा, 60 किलो। अगर आपको अपना वेट मतलब आपका जो बैलेंस वेट है आपको वही बताना है, तो आराम से जाके इस पर चढ़ जाइए, फिर थोड़े समय के बाद उसको अपनी रीडिंग दिखा दीजिए कि भैया मैं इक्विलिब्रियम में हूँ और मेरी ये रीडिंग है ना। सो ऐसे एग्जांपल्स आपकी रियल लाइफ में भी यूज़ होते हैं, इस वजह से मैंने इसको बताया। ओके, मुझे एक कॉन्सेप्ट और भी बताना था, है ना, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है और एक स्प्रिंग बैलेंस से जुड़ा हुआ है, इस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और इसका मास क्या है, m2 है। अच्छा, मैंने इस पर फोर्स F1 लगाया और इस पर फोर्स F2 लगाया। सो आपसे किसी ने पूछा कि भैया मुझे रीडिंग बता दो इस स्प्रिंग की, सो क्या होगा, है ना, क्या होगा बताइए। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट आप किसी स्ट्रिंग के लिए भी ले सकते हैं, है ना। मैं आपको पैरेलली स्प्रिंग का स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों ही साथ साथ बताते चल रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, है ना। किसी भी एग्जाम में जाओ तो फोड़ के आओ, है ना। सो क्या ये क्या स्ट्रिंग है, तो आपको बताना है इसमें टेंशन कितना लगेगा, है ना, और इसकी बतानी है रीडिंग, है ना। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट, सेम रिजल्ट यूज़ होगा, है ना। तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा, है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाने वाला हूँ इस चीज़ को लेकर के, कि बस मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जीके वगैरह में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। सो इसमें टेंशन क्या होगा, ध्यान से समझना फॉर्मूला, टेंशन T इज इक्वल टू M1 पे लगने वाला फोर्स ले लो, है ना, M1 पे लगने वाला फोर्स ले लो और M2 का मास ले लो प्लस
M2 पे लगने वाला फोर्स ले लो और M1 का मास ले लो, डिवाइडेड बाई क्या कर दो, टोटल मास, है ना। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेम चीज़ रीडिंग के लिए भी, स्प्रिंग में रीडिंग ये भी सेम आएगा। क्या आएगा बता दो फटाफट, F1 M2 प्लस F2 M1 बटे के M1 प्लस M2, है ना। आई होप आपको ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो मतलब कहने का मतलब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि ये 3 किलो का मास है और ये 2 किलो का मास है ना, और ये 5 न्यूटन से खींच रहा है कोई, और ये 4 न्यूटन से खींच रहा है। तो आपको क्या, आपको आपसे कोई पूछ लेगा भैया आप मुझे इसकी रीडिंग बता दो, तो आप बता सकते हो कि नहीं, इजीली बता सकते हो। अरे F1 M2 प्लस F2 M1 बटे के M1 प्लस M2, अरे आया कि नहीं समझ में, आई होप आपको आया होगा। बटे के 5 तो कितना हो जाएगा 23/5 न्यूटन, ये मेरा क्या आ गया स्प्रिंग की रीडिंग, है ना। सो आप ऐसे इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखे हुए किसी भी स्प्रिंग मासेज हो, मतलब कुछ भी लगाओ, सो आप इसको इजीली बता सकते हो। सो आई होप आपको क्लियर होगा ये, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच।